विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कराची के बच्चों को रुला दिया। शफकत महमूद का नेशनल म्यूजियम का दौरा ताखिर का शिकार। तलबा भूखे प्यासे विफाकी वजीर का इंतजार करते रहे। 100 से ज्यादा बच्चे थक हार कर वापस चले गए। बच्चों के गिले शिकवे टीचर्स ने इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। विफाकी वजीर तालीम बच्चों के इंतजार से लाइल निकले। शफकत महमूद कहते हैं, बच्चे जल्दी कैसे आ गए? उनका तकरीब में आने का वक्त ही 4:15 बजे का था। पुलिस अफसरान विफाक के नहीं सिंध के हैं, सूबे से बाहर नहीं जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह डट गए, बोले कुछ ना समझ और कम अक्ल लोग समझते हैं, बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सूबे की गवर्नेंस में मुदाखलत ना करे। विफाक सिंध हुकूमत को काम से रोकना चाहता है। सिंध को मजीद 47 अफसरान दिए जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध के अफसरान को सियासी ना बनाए। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं, रोटेशन पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए है। मुराद अली शाह का खौफ बता रहा है, पाँव के नीचे से जमीन निकल रही है। हमने पिछले साल 2000 रुपये फी मन कीमत रखी थी गंदम की, और पिछले साल से इस साल तक जो इंक्रीज हुई है इनपुट्स की, जिसमें सीड, फर्टिलाइज़र, डीजल, बाकी जो लेबर चार्जेस वगैरह उनको कंसिडर करते हुए इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस गरीब को होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ 50% जो पैदावार है उसका हिस्सेदार हारी होता है। सिंध के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये मन करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ईंधन, फर्टिलाइजर और ज़रूरी अद्वियात महंगी होने पर गंदम की कीमत बढ़ाए। विफाकी हुकूमत बैरून ममालिक को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, अपने किसानों को नहीं। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई है। शहर कायद के बासी सस्ती चीनी और आटे को तरस गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया बहरान पर काबू पाने में नाकाम। कई हफ्तों बाद भी चीनी और आटे की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स के खाली शेल्फ शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। खरीदारी के लिए आए सारिफीन खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। गैस का बहरान, सनतकार भी परेशान। शहर कायद के बड़े सनती जोन कोरंगी में गैस प्रेशर में कमी के बाद इंडस्ट्री का पहिया रुकने लगा। सनतकारों को माल की तैयारी में शदीद मुश्किलात, ऑर्डर भी ताखिर के शिकार। बर वक्त प्लानिंग न होने का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं, सनतकारों की दुहाई। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का गैस की बंदिश और ओवर प्रेशर पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, सर्दी आई नहीं, गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे पोश इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। CNG सेक्टर में गैस की बंदिश से लाखों अफराद बेरोजगार हैं। विफाकी वजारत तवानाई की नाअहली और बदउनवानियों की सजा अवाम भुगत रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी इजलास में अहम फैसले। CNG सेक्टर, जर्नल इंडस्ट्री, पावर को गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ मंजूर। एक्सपोर्ट और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस फराहमी जारी रखने का इत्तेफाक। अली हसन बरोही पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के कारकुन मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की अली हसन बरोही के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकाम बाला से कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है, अली हसन बरोही हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। कपास की फसल ने किसानों को मालदार बना दिया। रुई की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। रुई 1000 रुपये महंगी होकर 18,000 रुपये मन हो गई। रवां साल कपास की मजमूई मुल्की पैदावार 80 से 85 लाख बिल्स तक रहने का इम्कान। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 91 पैसे महंगाई, 174 रुपये
67 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 176 रुपए पर आ गया। उधर डॉलर की कदर के उतार चढ़ाव में निजी बैंकों के अमले के मुलविस होने का खदशा। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सुदूर को तलब कर लिया, सख्त इक़दाम करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के 30 से जायद वकला रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। लीगी वकला रहनुमाओं ने शमूलियत का ऐलान सईद गनी से मुलाकात में किया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा, वकला बरादरी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान काबिल सताइश है। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की बेवा ज़रीन उमर ने शोहर की मौत का जिम्मेदार उनकी पहली अहलिया और बेटे को करार दे दिया। कहती हैं, जवाद उमर शरीफ को जुलाई में मेरे घर से लेकर गए। उमर उस वक्त ठीक थे, मेरी उनसे बात भी नहीं कराई जाती थी। उमर शरीफ की सेहत जवाद उमर की लापरवाही की वजह से बिगड़ी। पाकिस्तान में रवां साल का तीसरा चांद ग्रहण कल होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत यूरोप और वस्ती एशिया में देखा जाएगा। मकामी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण सुबह 11 बजे शुरू होगा तो शाम 5:03 पर खत्म होगा। और न्यूप्लेक्स में सजे फिल्म खेल खेल के प्रीमियर का रेड कारपेट बदनज़मी का शिकार। इंतजामिया की मंदूबीन के साथ बदतमीज़ी।